जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नींव की ईंट जो कक्षा 10वीं की प्रथम अध्याय है उसके नंबर 1 जो क्वेश्चंस आंसर हैं प्रश्न उत्तर उन्हीं के बारे में, जिसमें कहा गया है पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए और एक एक प्रश्न को समझने की कोशिश करिए। पहला जो पाठ है या फिर पहला जो अध्याय है जिसका नाम है नींव की ईंट, उसके जो लेखक हैं उनका नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ था, ये पहला प्रश्न है। तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत बेनीपुर नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। और यहाँ पे पूछा गया है कि कहाँ पे हुआ था। अगर कब पूछा जाए, यहाँ पे प्रश्न में है कि कहाँ पे हुआ था, अगर पूछा जाए कि कब हुआ था तो आप लोग देंगे 1902 में। ठीक है, आगे बढ़े और दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। बेनीपुरी जी को जेल की यात्रा क्यों करनी पड़ी थी, जबकि ये ख नंबर प्रश्न है। तो इसका जवाब में हम लोग लिखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय सेनानी के रूप में भाग लेने के कारण जेल की यात्रा करनी पड़ी थी बेनीपुरी जी को। ठीक है, ग नंबर प्रश्न जो है वो है बेनीपुरी जी का स्वर्गवास कब हुआ। तो बेनीपुरी जी का स्वर्गवास हुआ 1968 ईस्वी में। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को कहा, 1902 में उनका जन्म हुआ और 1968 में उनकी मृत्यु हो गई। तो आप लोग ध्यान रखना कि वे टोटल 66 ईयर्स तक जीवित रहे। ठीक है, क्योंकि 68 से 2 ईयर्स निकाल देने के बाद हमें मिलता है 66। आगे देखते हैं, चमकीली सुंदर सुघड़ इमारत वस्तुतः किस पर टिकी होती है। तो चमकीली सुंदर सुघड़ इमारत वस्तुतः जो नींव की ईंट है उस पर टिकी होती है। ठीक है, आगे देखें, दुनिया का ध्यान सामान्यतः किस पर जाता है। तो इसके जवाब में उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि दुनिया का ध्यान सामान्यतः कंगूरे की ईंट पर जाता है, ना कि नींव की ईंट पर। ध्यान रखना, जो संसार है वो हमेशा कंगूरे की ईंट को देखता है, मतलब ऊपरी आवरण को देखता है, ना कि जो अंतर में समा गई है उस चीज़ को नहीं देखता। ठीक है, जो हमारी नज़रों से दिखाई देता है, कंगूरा उसी को कहा गया है। अगर कोई घर बनाया जाए तो घर के ऊपरी जो ईंट अगर हम लोग देख रहे हैं उसी को कहा जाता है कंगूरे की ईंट। और जो उस घर के बनाने में 7 हाथ नीचे जो ज़मीन में जो ईंट धसी हुई है उसके बारे में कोई चर्चा तक नहीं करता, तो वो हो गया नींव की ईंट। और जो ऊपर आवरण है उसे हम लोग बोलते हैं कंगूरे की ईंट। ठीक है, तो दुनिया का ध्यान कंगूरे की ईंट की ओर जाता है, ना कि नींव की ईंट की ओर। नींव की ईंट को हिला देने का परिणाम क्या होगा। तो नींव की ईंट को हिला देने से कंगूरे सहित भवन आधारहीन होकर धराशायी हो जाएगा। कंगूरा जो है, ऊपर का जो वॉल है, अगर किसी का घर का बनाने की बात करें तो घर बनाते वक्त अगर हम वॉल लग देंगे चारों तरफ, ये जो वॉल है ये वॉल ही अगर नींव की ईंट को अगर ज़मीन के अंदर धसी हुई ईंट को हिला दिया जाए तो ऊपर वाला जो वॉल है वो ऑटोमेटिक धराशायी हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक गिर जाएगा। सुंदर सृष्टि हमेशा ही क्या खोजती है। नेक्स्ट प्रश्न है, तो इसका जवाब होगा सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है। जब बलिदान होता है तभी कुछ ना कुछ नया और सुंदर होता है, बनता है। ठीक है, और एक प्रश्न है, लेखक के अनुसार गिरजाघर के कलश वस्तुतः किसके शहादत से चमकते हैं। तो उन मौन मूक बलिदानों से चमकते हैं जो नींव की ईंट की तरह चुपचाप शहीद हो गए। यहाँ पे मौन का मतलब होता है मौन, तो मौन आप लोगों को पता है कि चुप रहना, पर यहाँ पे मूक का मतलब हो गया गूंगा। ठीक है, गूंगे शब्द जो है उसके परिवर्ते यहाँ पे मूक शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, आज किसके लिए चारों ओर होड़ा होड़ी मची है। तो इसका जवाब में हम लोग लिखेंगे आज कंगूरे की ईंट बनने के लिए चारों ओर होड़ा होड़ी मची है। मतलब सब कंगूरे की ईंट बनना चाहते हैं, कोई नींव की ईंट नहीं बनना चाहता, कोई शहीद नहीं होना चाहता। ठीक है,
और एक प्रश्न है जिसका निया नंबर होना चाहिए था, यहाँ पे पॉइंट आउट में किया गया है कि पठित निबंध में सुंदर इमारत का आशय क्या है। तो सुंदर इमारत जो है उसका क्या आशय है, जो हम लोग न्यू किट जो हमारा चैप्टर है उसमें, तो सुंदर इमारत का मतलब आशय हो गया, उसका मतलब हो गया एक नया सुंदर समाज। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को ये 10-12 जो क्वेश्चन है 1 नंबर में वो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करें और अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें। सो बने रहें हिंदी परीक्षा एसके के यूट्यूब चैनल के साथ, और आगे की इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।